वेलकम टू मोर क्रिएटिव। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि आप एक ब्रांड आइडेंटिटी कैसे डिज़ाइन करते हैं, लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेशनरी कैसे क्रिएट करते हैं और फिर बाद में उसकी पैकेजिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, मीन्स कि 35 मिनट की अगर वीडियो है तो आपको 35 मिनट जो है वो निकालने पड़ेंगे अब इसके लिए, और ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि किस तरह से आप एक ब्रांड गाइडलाइन डिज़ाइन करते हैं। जब भी हम ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक कंप्लीट ब्रीफ होनी चाहिए जो क्लाइंट की तरफ से हमें मिलती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट क्या होगी और जो हमारी प्रोडक्ट है इसकी टारगेट मार्केट क्या होगी और प्रोडक्ट है क्या। उस प्रोडक्ट से, उस ब्रांड से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको, आपका जो क्लाइंट होता है या जो ब्रांड जो आपसे आइडेंटिटी डिज़ाइन करवा रहा है वो आपकी सारी ब्रीफ कर देते हैं। उसी ब्रीफ के अकॉर्डिंग फिर आपने पूरी एक आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी थी ब्रांड, जिसको हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोगो डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी होती है, कंपटीटर्स को देखना होता है और मार्केट के बीच में ऑलरेडी जिन जिन कंपनीज़ जो कंपनीज़ अभी ऑलरेडी मार्केट में हैं उन्होंने किस तरह के अपने डिज़ाइंस क्रिएट किए हुए हैं और उसके ऊपर हम सारे रिसर्च करते हैं। फिर जो क्लाइंट की तरफ से हमें ब्रीफ मिली हुई होती है उसको भी अपने सामने रखते हैं। जब लोगो डिज़ाइन के लिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी रिसर्च करते हैं, उसके साथ स्केचिंग कर रहे होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं इनिशियली जो हम एक प्रेजेंटेशन जो है उसको रेडी कर रहे होते हैं, जिससे हमने बाद में ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी है। तो हम साथ साथ उसको स्केच करते रहते हैं। लोगों को स्केच करेंगे और उसका जो स्केच होगा उसको हम इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेंगे और उसको स्केच कर लेंगे। स्केच करने के बाद ये सारा एक प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उस जो हमने स्केच फाइनल किया होगा कि जो शेप जो डिज़ाइंस उस ब्रांड के अकॉर्डिंग होंगे उसी डायरेक्शन को हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोगो डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद जो फर्दर जितनी भी उसकी स्टेशनरी के आइटम्स हैं, उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है, तो वो सारी हम डिज़ाइन करेंगे। लोगो का स्केच हमने इलस्ट्रेटर में ओपन कर लिया। अब रेक्टेंगुलर शेप से हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे अपने लोगो की शेप के अकॉर्डिंग। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका नोड सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे और इसी तरह हम नीचे वाला जो नोड है उसको सेलेक्ट करके नीचे को मूव कर लेंगे ताकि हमारे जो लोगो की शेप है उसकी तरह की इसकी शेप बन जाए। हम इसका जो फिल है उसको ख़त्म कर देंगे और इसके स्ट्रोक को फिल कर देंगे। अब हमने इसके स्ट्रोक का जो साइज़ है वो जितना भी रखना है इसके साइड के ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में ये ऑप्शन है अवेलेबल है, वहाँ से हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका साइज़ हमने सेट कर लिया। अब हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और इसको इसके साथ जिधर भी हमने एडजस्ट करना है अपने लोगों के अकॉर्डिंग, इसको मैं अब एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको जैसे भी एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने पेन टूल लेना है जिससे हमने इसकी बाकी की जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करनी है ताकि हमारे जो लोगों की शेप है वो कंप्लीट हो जाए। लोगों का जो स्केच है उसके अकॉर्डिंग अब हम इस शेप को क्रिएट कर लेंगे जिसमें हमने पेन टूल को भी यूज़ किया है और इसके अंदर स्ट्रोक यूज़ कर लिया हमने, उससे हमने ये पूरा एक शेप क्रिएट कर लिया। लोगों की शेप कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे और इसको फर्दर अगर कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि हमारे पास लोगों की दो ऑप्शन थी स्केच की, तो हम अगर दोनों बनाना चाहते हैं तो दोनों भी बना सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक बनाना चाह रहे हैं तो हम कोई से एक सेलेक्ट करके उसको बना लेंगे, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन जो हैं वो रख ली। अब जो दूसरी ऑप्शन है उसको अब मैं फाइनलाइज़ कर लेता हूँ। जब हम लोगो क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में इस तरह की कोई शेप, अगर हमें बीच में से कोई लाइन है या कुछ एरिया है उसको रिमूव करना है तो इसके लिए हम पाथ फाइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की हुई थी, पेन टूल को यूज़ कर लिया। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो टूल्स हैं इसके बीच में कि आप किस टूल को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने डिज़ाइन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आप वही टूल यूज़ करेंगे जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। जैसे ये शेप हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपेंड की ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर लेंगे। जो ये चेक ऑन है इनको ऑन ही रहने देना आपने और ओके का बटन प्रेस कर देना, तो उससे ये एक्सपेंड हो जाएगी लाइन, जो कि वो लाइन रहेगी, एक शेप क्रिएट हो जाएगी इससे। तो क्योंकि हमने इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना है किसी भी डिज़ाइन के बीच में, कहीं पे हमें इसको साइज़ छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, तो लाइन जो होगी अगर उसको हम लाइन में रहने देंगे लोगों को, तो लाइन का साइज़ होगा, इसका साइज़ कम करने पे, शेप का साइज़ कम करने पे वो लाइन की जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर इसका मैं साइज़
बढ़ाऊँगा तो उससे ये होगा कि लाइन का साइज़ जो होगा वो कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इस लोगो को ग्रिड के बगैर ही क्रिएट कर लिया मैंने, लेकिन अगर आपने ग्रिड को समझना है तो इसकी हमारे पहले एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा मैं, जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि आपने ग्रिड कैसे क्रिएट करनी है किसी भी लोगो को डिज़ाइन करते हुए, कि जिसके बीच में आपने फ़ॉन्ट शेप को सेट कैसे करना है, लोगो का साइज़ क्या रखना है, अपनी शेप का साइज़ क्या रखना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ समझने को मिलेंगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लोगो की फ़र्स्ट ऑप्शन जो वो हमने क्रिएट कर लिया उसके नाम के साथ। अब हमें इसके नीचे जो टैग लाइन है, ब्रांड टैग लाइन जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट जो है वो हमने नॉर्मल यूज़ किया, लेकिन हम इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे, थोड़ा मॉडिफ़ाई कर लेंगे। इसके जो एजेज़ हैं, जो टेक्स्ट के एजेज़ हैं, उसको हम राउंड में कर लेंगे जिस तरह के हमारे लोगो की शेप है, ताकि हमारे लोगो की जो शेप है उसके साथ मैच कर जाए। अब हम लोगों की डिफरेंट शेप जो वो क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, मीन्स कि मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर लेंगे। कहीं पे हम इसको टैगलाइन बीच में इसमें ऐड करेंगे और कहीं पे नहीं करेंगे। डिफरेंट ऑप्शंस इसलिए इसकी क्रिएट कर लेते हैं कि अगर कहीं पे हमें टैगलाइन साथ नहीं यूज़ करनी लोगों के साथ, तो हमारे पास वो ऑप्शन हो जिसको हम बाद में ब्रांड गाइडलाइन में ऐड कर लेंगे। लोगों की हमने मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर लिए, तो हम इसकी जो स्टेशनरी है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। स्टेशनरी डिज़ाइन में हम सबसे पहले विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। आपने कोई भी कार्ड डिज़ाइन करना है अगर, तो उसके चारों साइडों के ऊपर आपने 5 mm का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना। जिस तरह के इसके अंदर आपने ब्लैक एक बॉक्स ऐड किया है, उस बॉक्स से ये होगा कि आप इसका कटिंग मार्जिन जो होगा वो सेट कर लेंगे, कि आपने उस मार्जिन के अंदर ही अपने सारे एलिमेंट्स को, सारा जो कंटेंट इसके ऊपर आप विजिटिंग कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, आपने उसी एरिया के अंदर उसको सेट करना होता है।
लोगों की जो शेप है, अब हम उसका एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। हम उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस भी उसको ऐड कर लेंगे शेप के साथ, और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट के लिए, तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ वो क्रिएट कर लेगा। और फिर इसी तरह से हम आल्ट प्रेस करके शेप को नीचे को मूव करेंगे, सारी शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और नीचे को मूव करेंगे, या आपने ऊपर को मूव करना है, जैसे भी आपने जहाँ पे भी उसको सेट करना है पैटर्न को, आप उसको सेट करेंगे, आल्ट प्रेस करके आपने मूव करना है ताकि उसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। और उसके बाद आपने फिर कंट्रोल डी प्रेस करना है, जिससे डुप्लीकेट हो जाएंगी वो जितनी भी शेप होंगी। तो उस तरह से आपका एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम स्टेशनरी के बीच में या अपने डिज़ाइंस के बीच में डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पैटर्न क्रिएट कर लेंगे, ये बाद में भी आप ब्रांड गाइडलाइन में ऐड कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि अगर किसी भी डिज़ाइन में इन फ्यूचर अगर उसको यूज़ करना हो तो आपके पास एक पैटर्न अवेलेबल होता है। पैटर्न हमने क्रिएट कर लिया, अब हम उसको विजिटिंग कार्ड के साइज़ पे ले आएंगे। यहाँ पे जब हम लेके आएंगे तो उसका कुछ पार्ट जो हो गया हमें साइज़ से बाहर नज़र आ रहा है, तो उसको हम वैसे तो रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। उसका तरीका ये है कि आप विजिटिंग कार्ड का जो आपने बॉक्स ऐड किया हुआ है उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। हम कॉपी क्रिएट करने के बाद हम उसको कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, तो वो उसी जगह पे पेस्ट हो जाएगा जो पैटर्न से टॉप पे आ रहा होगा। जिस भी चीज़ में हमने किसी इमेज को किसी शेप के बीच में अगर क्लिपिंग मास्क करना हो, तो जिस शेप पे हमने क्लिपिंग मास्क करना होता है हम उसको ऊपर रखते हैं, और उस चीज़ को जिसको हमने क्लिपिंग मास्क करना है उसको हम नीचे रखते हैं। तो इस दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मैक क्लिपिंग मास्क कर लेंगे, तो इस तरह से वो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। हमारा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन हो चुका है। अब जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जैसे कि लेटर हेड रिक्वायर्ड होता है कंपनी को, या इन्वेलप रिक्वायर्ड होता है, या जो पेपर बैग होता है वो रिक्वायर्ड होता है, एम्प्लॉय कार्ड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके बीच में अब आगे डिज़ाइन कर लेते हैं।
कंप्लीट स्टेशनरी डिज़ाइन की हमारी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कंप्लीट स्टेशनरी किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने उसके अंदर कुछ स्टेशनरी के आइटम्स को डिज़ाइन किया, बट सारी नहीं की। वो सारी जो जितने भी डिज़ाइंस होते हैं स्टेशनरी के बीच में, वो तो कुछ भी रिक्वायर्ड हो सकता है, किसी कंपनी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया था उस वीडियो के बीच में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। स्टेशनरी की कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अब हम इसकी पैकेजिंग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम इसको भी बिल्कुल सिंपल रखेंगे, जिस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं। नॉर्मली हमें जो मार्केट में अच्छे ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट जो होती हैं वो बिल्कुल सिंपल होती हैं, उसके बीच में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ऐड किए होते, टेक्स्ट सिंपल होता है उसका। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे, बट हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे टेक्स्ट को। तो हम टाइपोग्राफी से ही प्ले करेंगे इसमें, और इस तरह से हम अपने जो प्रोडक्ट का सारा टेक्स्ट है और जो आइकन्स हैं उनको सेट कर लेंगे यहाँ पे।
पैकेजिंग का हमने कंटेंट इलस्ट्रेटर में सारा सेट कर लिया हुआ। अब हम फोटोशॉप के बीच में इसकी जो बॉटल की शेप है वो सारा डिज़ाइन कर लेंगे, उसको 3D कर लेंगे और इसको फिर हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसकी बाकी की जो सारी सेटिंग्स होंगी पैकेजिंग के ऊपर वो हम वहाँ पे कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी जो पैकिंग है उसको भी डिज़ाइन कर लेंगे। अच्छा, जो पैकिंग जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है उसका जो 3D किया हो उस पूरे प्रोडक्ट को, आपको अगर उसको समझना हो कि वो किस तरह से आप प्रोडक्ट को 3D कर सकते हैं या प्रोडक्ट जो उसकी शेप कैसे डिज़ाइन करते हैं या फोटोशॉप में उसको किस तरह से आप आगे क्रिएट करते हैं पूरी पैकेजिंग को, तो उसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब उस पैकेजिंग के लिंक को देख के उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से आपने एक लेबल जब आप डिज़ाइन करते हैं या किसी पैकेजिंग को आप डिज़ाइन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस आपने कैसे करना है, कैसे समझना है उसको, वो आप उस वीडियो के अंदर अवेलेबल होगा। काइंडली आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा जिससे आपको पैकेजिंग डिज़ाइन का भी आइडिया हो जाएगा कि पैकेजिंग किस तरह से डिज़ाइन करनी है। अब हम पैकेजिंग डिज़ाइन कर चुके हैं तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बीच में हम इसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के एक प्रोडक्ट को अपने लॉन्च कैसे करना है मार्केट के बीच में, उसके लिए किस तरह का मटेरियल डिज़ाइन करना पड़ता है आपको, उसकी ब्रांडिंग किस तरह से करनी है आपने, उसके बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, एक ब्रांड की बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके ऊपर हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे और जो बाकी का मटेरियल है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिज़ाइन करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।